अस्सलामुअलैकुम ऑल। SDMA इज़ बॉयज़ इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट हिंदी। आज हम बात करने वाले हैं काव्य 8 माँ कह एक कहानी, जिसके कवि है मैथिली शरण गुप्त। ओके, और मैं आपकी सुमैया मलिक मैम। तो आज स्टार्ट करें। पहले हम देख लेते हैं गुप्त जी के लिए बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 में चिरगांव जिला झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। बचपन से ही उनको कविता में बहुत रुचि थी। आचार्य महावीर प्रसाद त्रिवेदी की प्रेरणा से वे खड़ी बोली की और मूडे और उनकी कविता में निखार आया। उन्होंने अपनी कविताओं में भारतीय जीवन का समग्रता से समझने एवं प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। ओके, अब गुप्त जी के बारे में बताते हुए मैं आपको बताऊंगी कि उनकी बहुत अच्छी उनके द्वारा जो लिखी गई है जो महाकाव्य है, जैसे कि यशोधरा, पंचवटी, भारत भारती और जयद्रथ वध, ये सब काव्य है, वो उनकी काव्य कृतियाँ हैं। और गुप्त जी का मृत्यु सन 1964 में हुई थी। अब यह कविता में क्या है, तो हमारे देश में आपको पता ही होगा कि अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म प्रचलित है। अब उनमें से एक धर्म है बौद्ध धर्म। इस धर्म में क्या होता है कि उनके जो प्रवर्तक थे वो गौतम बुद्ध, और गौतम बुद्ध जीव दया को बहुत महत्व देते थे। इस कविता में उन्हीं के जीवन की घटना संवाद शैली में यानी बातों में बताई गई है। बराबर, यह संवाद किसके बीच में है, तो सिद्धार्थ की पत्नी यशोधरा और उनका पुत्र राहुल के बीच में है। ये जो सिद्धार्थ है वही आगे चल के बुद्ध कहलाए हैं, यानी जो गौतम बुद्ध है वो जो सिद्धार्थ है वही कहलाए है। आगे देखते हैं। तो शुरू करते हैं। कविता 8 माँ कह एक कहानी। माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। जो सिद्धार्थ है वो अपनी माँ को कह रहे हैं कि वो नानी से मतलब उनकी जो दासी है उससे कह रहे हैं कि तुम मुझे एक कहानी सुनाओ। यह दासी मुझसे कहती है कि तुम मेरी नानी की बेटी हो, यानी तुम मेरी नानी भले ना हो पर उनकी बेटी तो हो। कहती है मुझसे यह चेटी यानी दासी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह, लेटी ही लेटी, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। क्या कहा है यहाँ पे कि जो दासी है वो क्या कह रही है कि क्या तू मेरी नानी की बेटी हो, तुम मतलब नानी तो नहीं हो पर उनकी बेटी तो हो, यानी माँ, नानी की बेटी यानी माँ, इसलिए माँ कहानी सुनाओ ना, लेटे लेटे यानी सोए सोए ही सुनाओ। एक था राजा एक थी रानी, ऐसी कोई कहानी सुनाओ। तू है हटी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मनमानी। तात यानी पिताश्री, बराबर, भ्रमण यानी घूमना, सुरभि यानी खुशबू, उपवन यानी बगीचा। बराबर, यहाँ पर बोला है कि हठी यानी जिद्दी, बहुत जिद्दी होना, कि मेरा बेटा तू तो बड़ा जिद्दी है। हठी है यानी एकदम जिद्दी है। अच्छा तो चल मैं तुझे सुनाती हूँ। क्या बोला कि मानधन मेरे, यानी मैं तुमको सुनाती हूँ।
क्या हुआ, एक दिन सुबह में यानी सवेरा जब सूरज निकल रहा था तो जो तेरे तात यानी पिताजी थे वो कहाँ उपवन में यानी बगीचे में घूम रहे थे। उस समय वातावरण यानी वेदर में मनपसंद खुशबू फैली हुई थी। बराबर, सुरभि यानी खुशबू फैली हुई थी। मनमानी यानी एकदम मनपसंद। वहाँ मनपसंद खुशबू फैली थी। हाँ माँ, यही कहानी सुनाओ। क्या बोल रहे हैं, सुरभि यानी खुशबू फैली हुई थी। जहाँ सुरभि मनमानी, हाँ माँ, यही कहानी। क्या बोला कि क्या वहाँ पे खुशबू, मनपसंद खुशबू फैली थी? तो बोले कि हाँ। तो सिद्धार्थ बोलता है माँ को कि माँ, यशोधरा को, कि माँ तुम यही कहानी मुझे सुनाओ। आगे देखो, वर्ण वर्ण के फूल खिलते थे, जलमल कर हिम बिंदु जिले थे, हल्के झोले हिले मिले थे, लहराता था पानी। लहराता था पानी, हाँ हाँ, यही कहानी। क्या बोल रहे हैं कि वर्ण वर्ण यानी कि अलग अलग रंगों के, हिम बिंदु यानी कि जो बूंदे होती है ना, ओस की बूंदे, शबनम की बूंदे, वो खग, खग एक पक्षी का नाम है। बराबर, खग एक पक्षी का नाम है। यहाँ पे बोला गया है बगीचे में अलग अलग तरह के फूल खिले थे, वर्ण वर्ण। बराबर, उन पर किसकी बूंदें चमक रही थी? ओस की बूंदें चमक रही थी। हवा के हल्के हल्के झोंकों से फूल खिल रहे थे। उन पर ओस का पानी लहराता था। राहुल ने क्या पूछा, क्या वो जो बूंदी थी, ओस का पानी था, शबनम का पानी था, वो क्या लहरा रहा था? लहराता था पानी, यानी कि क्या वो सच में लहराता था? हाँ माँ, मुझे यही कहानी सुननी है। तो क्या कहा, हाँ हाँ, यही कहानी, यानी कि मुझे तो यही कहानी सुननी है, ऐसा बोल रहा है सिद्धार्थ। गाते थे कलकल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा, विध होकर खग सर से, हुई पक्षी की हानि। हुई पक्षी की हानि, करुणा भरी कहानी। अब देखो आगे क्या हुआ। विध यानी बिंधा हुआ, वो बोलते हैं ना हंटेड, जिसको है ना निशाना खींचते हैं वो। सर यानी बाण, पक्ष यानी पंखी। बराबर, हानि यानी उसको नुकसान पहुंचाना। आगे देखो, जो पक्षी की आवाज़ कैसी होती है, एकदम मधुर स्वर में वो बोलते हैं, गा रहे। तो बोले कि ये जो पक्षी थे, गाते थे कलकल स्वर से। खल यानी पक्षी, तो वो कैसे स्वर में गा रहे थे? मधुर स्वर में गा रहे थे। अचानक क्या हुआ कि एक हंस ऊपर से गिरा, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा। बराबर है, वो पक्षी बाण से बिंध गया था, यानी कि उसको किसी ने बिधत, यानी जब वो गिरा, वो खग गिरा, यानी जब वो हंस गिरा तो उसको किसी ने बाण से बिंध गया था। और हुई पक्षी की हानि, यानी कि जब वो गिरा ना तो उसका एक पंख घायल हुआ था। तो तब ये जो अपना सिद्धार्थ है, बुद्ध, वो दुखी होकर बोलता है, राहुल दुखी होकर पूछता है कि पंख घायल हो गया था। मास क्या पूछता है, राहुल यशोधरा से क्या पूछता है कि क्या पंख घायल हो गया था? ये तो बहुत दुखी कहानी है, कि ये तो बड़ी दुखी कहानी है। सिद्धार्थ की पत्नी यशोधरा है और उनका पुत्र है राहुल। सिद्धार्थ जो है वो आगे चल के गौतम बुद्ध बने थे, और ये जो कहानी है वो उनकी पत्नी राहुल उसके पुत्र को, राहुल को सुना रही है। अब आगे देखो, चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आंखें टक आया, लक्ष्य सिद्धि
का मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। क्या हुआ वहाँ पे, क्या हुआ आगे? यशोधरा राहुल को बताती है कि चौंक उन्होंने उसे उठाया, यानी तेरे जो पिताश्री है वो चौंक गए, चौंक कर उसने उन्हें उठाया। जैसे ही उसे वो पक्षी को उन्होंने स्पर्श किया, यानी कि उनके स्पर्श से ही पक्षी जैसे ऐसे उसको लगा कि नया जन्म, यानी नया जन्म पाना, ऐसा उसे लिया। उसी समय आंखें टक यानी शिकारी वहाँ पे आ पहुँचा। उसे इस बात का गर्व था कि उसका निशाना सही बैठा, लक्ष्य सिद्धि का मानी, यानी शिकारी को क्या लगा कि अरे वाह, मैंने तो सही निशाना लगाया। अभी राहुल क्या पूछ रहा है कि लक्ष्य सिद्धि का मानी, क्या अचूक निशाने का वो जैसे उसने निशाना लगाया तो क्या वो अभिमानी? यह तो कोमल पर कठोर कहानी। क्या बोल रहा है कि यहाँ पर तो राहुल बोल रहा है कि ये चीज़ तो, जैसे अगर हम किसी को भी अगर दुख पहुँचाए, हानि पहुँचाए और उस चीज़ का गर्व ले कि हमने ये चीज़ कर दिया, तो वो तो सही नहीं है कि ये चीज़ तो कोमल है लेकिन कठोर है, ये चीज़ सही नहीं है, ऐसा बता रहे हैं। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी, तब उसने जो था खग पक्षी हट करने की ठानी। क्या हुआ कि वो जो शिकारी था वो तेरे पिताजी से, वो जो पक्षी को जिसको उसने बाण से चींधा था वो मांग रहा था, लेकिन तेरे पिताजी कैसे थे? रक्षा करने वाले थे, जीव दया थे वो, तो वो पक्षी की रक्षा करने वाले थे। तब पक्षियों का मांस खाने वाला वो शिकारी पक्षी लेने पर अड़ गया। खग पक्षी था यानी कि मांस खाने वाला, हट यानी जीत करने लगा, अड़ गया कि मुझे तो ये पक्षी चाहिए क्योंकि मैंने उसका शिकार किया है। हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। क्या बोल रहा है कि उसने जीत किया, राहुल बोल रहा है कि वो यह बात पे अड़ गया, अब तो मामला बहुत बढ़ गया। कभी कभी हम भी बात करते करते किसी चीज़ पे अड़ जाते हैं और गुस्सा कर लेते हैं, किसी चीज़ की ज़िद करते हैं। तो इसी तरह यह जो शिकारी था वह भी जिद कर रहा था, तो वो बोलते हैं कि हट करने की ठानी, यानी उसने जिद करना चालू कर दिया। हुआ विवाद सदैव निर्दय में, अभय आग्रही थे स्व विषय में, गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी। देखो क्या बोल रहा है, विवाद यानी कि बहस, सदैव यानी दयालु थे, जो सिद्धार्थ थे वो बहुत दयालु थे, और जो वो शिकारी था वो निर्दयी यानी दयाहीन था। उभय यानी दोनों में, बराबर। अब आगे देखो, ये बात न्यायालय तक पहुंची। इस प्रकार जो सदैव यानी कि जो दया करने वाला था, कौन था? सिद्धार्थ। और जो निर्दयता पूर्वक मानने वाला था यानी वो शिकारी, इन दोनों में अब क्या हुआ? बहस हो गई, लड़ाई हो गई। दोनों अपनी अपनी जीत पर अड़े रहे। वो जो शिकारी था उसको वो पक्षी चाहिए था, और जो सिद्धार्थ था वो दया वाला था, तो वो पक्षी को, घायल पक्षी को देना नहीं चाहता था। तब ये बात कहाँ गई पहुँची? न्यायालय में पहुँची, और यह बात सभी ने सुनी और मालूम की। सभी ने सुनी यानी सब ने जाना और सब ने माना। सभी सुनी, सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। बोले कि ये बात सब ने सुन ली और सब ने मालूम की, तब तो ये जो बात थी व्यापक यानी चारों ओर फैल गई, बराबर। राहुल, तू निर्णय कर, इस न्याय पक्ष लेता है किसका? कह दे निर्भय, जय हो जिसका, सुन लूँ तेरी बानी, माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। देखो बहुत अच्छी बात यहाँ पे यशोधरा ने राहुल से पूछी है। क्या पूछा राहुल से उन्होंने कि हे राहुल तू निर्णय कर इसका, यानी कि हे राहुल तू ये जो लड़ाई है, ये जो विवाद है, इस विवाद का तू निर्णय कर।
तू बता कि किसके पक्ष में ये न्याय जाएगा। तू निर्भय होकर यानी डरे बगैर बता दे कि इसमें किसका विजय यानी किसकी जीत होगी। जरा तेरी भी तो मैं बात सुनूं। माँ क्या बोल रही है कि मैं तेरी भी तो बात सुनूं। माँ मेरी क्या बानी, बानी यानी बात, कि राहुल कहता है कि माँ मैं क्या बताऊं, मैं तो बस कहानी सुन रहा हूँ। माँ कहानी सुनाते सुनाते उसको सवाल भी किया कि बेटा तू बता मुझे कि मैं तेरी ये कहानी में आगे किसके पक्ष में गया होगा। कोई निरपराध को मारे तो क्या अन्य न उसे उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। न्याय दया का दानी, तूने सुनी कहानी। देखो क्या हुआ, कोई निर्दयी यानी कि निर्दोष, बराबर, अगर किसी निर्दोष को कोई मार रहा है, बराबर, निरपराध यानी निर्दोष है और अपराधी है, तो कोई अपराधी अगर कोई निर्दोष को मार रहा है तो क्या उसे कोई क्यों न बचाए। न्याय तो वही है, रक्षक पर भक्षक को वारे, यानी कि न्याय तो यही है कि जो दया के पक्ष में हो और जो मारने वाले के पक्ष में नहीं है, बचाने वाले के पक्ष में हो, यही सही है, बराबर ना। कि अगर हम किसी को हम देख रहे हैं कि कोई किसी को निर्दोष को मार रहा है और हम खड़े खड़े देखते रहे तो ये तो गलत बात है, बराबर ना। तो उसने बताया कि जो मारने वाले के पक्ष में नहीं है और बचाने वाले के पक्ष में है, यही सही न्याय है। न्याय दया का दानी, तूने सुनी कहानी। राहुल ने क्या कहा कि क्या दया न्याय का दान देती है, यानी अगर दया की है तो न्याय उसी को मिलना चाहिए। तो यशोधरा तब बोली, बराबर, कि न्याय दया का दानी, कि सचमुच में तूने कहानी समझ ली है। उसको कहानी समझ में आ गई। माँ ने उसको इतनी अच्छी कहानी बताई कि पूरी कहानी बताई और लास्ट में उसे सवाल किया, प्रश्न किया कि तू मुझे बता कि इसमें कौन अपराधी हो सकता है। क्या तेरे पिताश्री अपराधी है कि जिन्होंने वो शिकारी को अपना शिकार नहीं दिया, या फिर कौन किसको न्याय मिलना चाहिए। तो बोले जिसने दया की उसको ही न्याय मिलना चाहिए। और ये माँ ने क्या बोला कि अरे वाह तूने तो कहानी सुन ली। मैं आपकी सुमैया मैम, यह कक्षा 8 का हमारा जो काव्य था माँ कह एक कहानी, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छा उपदेश देने वाला काव्य है, न्याय के प्रति कैसे हमें डटे रहना चाहिए उस चीज़ को यहाँ पे बताया गया है। आपको यह वीडियो देखकर चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, लाइक करना भूलना मत। और आगे की जो भी सब अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्न और उत्तर है वो मैं आपको ग्रुप में भेज दूँगी। थैंक यू। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक